इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। दो क्या दो पहलू होते हैं हर चीज के। तो मैं क्या करूं? तो नहीं, दो नजरिए होते हैं हर चीज के। कैसे होते हैं नजरिए दो? और दो। मैं क्या करूं? मेरा एक है। सुनिए, दो एंगल होते हैं हर चीज के। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। एंगल नहीं होते हैं। कैसे पूछिए आप? क्या कैसे? कैसे दो एंगल होते हैं मैं आपको बताता हूँ। दो पहलू कैसे होते हैं, और यही दो एंगल अगर इंसान समझ ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई फेल्योर नहीं आएगा भाई साहब। दोनों तोल के, कैलकुलेट करके, दोनों पहलू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा मैं आपको फोन लगाऊं या ना लगाऊं, दो पहलू थे। फिर मैंने सोचा अगर नहीं लगाऊंगा तो बात ही नहीं हो पाएगी, सो लेट्स ट्राई योर नंबर एंड आई कॉल्ड यू। तो फिर ये अपना टाइम बर्बाद और मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए लगाया है? नहीं, फिर आपने फोन उठाया, आपने क्या बोला सबसे पहला वर्ड? हेलो। मेरे मन में तुरंत दो पहलू आ गए कि मैं हेलो का जवाब हेलो से दूं या बोलूं नमस्ते अंकिल। तो मैं बोलता हूं अंकल। अंकल बोल अपने घर वालों को। ठीक है, तो मैं नमस्ते अंकल बोलना प्रेफर करूंगा, पहलू। दूसरा पहलू, फिर आप मेरे को पूछेंगे तू फोन कैसे लगाया, क्या काम है तुझे, पूछेंगे कि नहीं? तूने अपना टाइम बर्बाद और मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए लगाया, अपनी के लिए लगाया तूने फोन, है ना? नहीं, सपोज आप मुझसे पूछिए एक बार। बता भाई, क्यों लगाया तूने मुझे फोन? ये जैसे आपने पूछा, मेरे अंदर और दो पहलू आ गए। पहला पहलू, तेरी औकात है मुझे पूछने की कि क्यों फोन लगाया? मेरा मर्जी भाई, मैं लगाया। औकात की बात करेगा हैं? अपनी फोन कर रहा बस। नहीं, लेकिन मैंने दूसरा पहलू अपने चुनना है। दूसरा पहलू ये कि जी भाई साहब, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फोन किया है। अच्छा, दूसरा बताया ना कि मैंने क्यों फोन लगाया आपको। क्यों लगाया बता ना। कि दो पहलू होते हैं और इंसान को दोनों पहलुओं को जज करके ही फोन लगाना चाहिए या कोई भी काम करना चाहिए, जिससे फेल्योर नहीं आता जीवन में। यही मकसद था मेरा आपको बताना। अरे तेरे मकसद की यहाँ पे दिमाग मत खा। यहाँ साला तुम ये देखते नहीं हो सामने वाला बंदा करके क्या। दो पहलू फिर आए मेरे मन में आपकी इस बेहूदगी की वजह से। पहला कि कुछ लड़के भेजकर जिनके हाथ में मोटे मोटे लठ होंगे। लठ दे दूंगा तेरी में ही, वो जो लठ वाले तू दो पहलू भेजेगा, ठीक है? लेकिन दूसरा पहलू है कि मैं आपसे बोलूंगा भाई साहब मत यहाँ पे चीची बोल रहे हैं आप। मैं दूसरा पहलू इस्तेमाल, साले दूसरे का टाइम बर्बाद करने के लिए अपनी के लिए फोन कर 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। नमस्कार जी, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के स्टूडियो में मैं रौनक और मेरे अंदर से ही मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। और एक भाई साहब को फोन लगा के आइए उनकी बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत खास हैं, हमारे दिल के बहुत पास हैं, हमारे प्यारे दोस्त, हमारे न्यारे दोस्त। और ये दोस्ती वाला बउआ सुन के अगर आपको अपने किसी दोस्त की याद आवे तो उसे जरूर टैग कीजिएगा इस वीडियो में। फेसबुक पर देख रहे हैं तो, और बाकी कहीं देख रहे हैं तो कॉपी करके शेयर जरूर करिएगा। फोन लगाते एक बार जरा एक भाई साहब को। हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल, आ गए जी। अरे वेलकम का बाउवा बाउवा। अरे फोन लग गया है, घंटी बज रही है। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? वो आपको नहीं पता आप कौन, मैं कौन पूछ रहे? फिर भी कौन? सॉरी, मैं बउआ। कहाँ से? जनरली मुंह से। नो, तुम्हें पता है मुझसे बोल रहा है। बावले क्या? बावले नहीं, बावले सजन, बावले मन, ऐसे होता है। बावले टॉप। एक होता है असली आदमी, एक होता है असली आदमी। आप दूसरे प्रकार के हो भाई साहब। दोनों प्रकार का हूँ। दोस्त क्या है आपके मायने के हिसाब से? जस्ट आस्किंग फ्यू रैंडम कॉन्वर्सेशन। दोस्त, हु इज फ्रेंड फॉर यू? इंग्लिश हिंदी चल जाएगा क्या? दोस्त, हाँ हिंदी चलेगा। दोस्त कौन होते हैं? दोस्त सबसे बड़े दोस्त हैं। उन्हीं लोगों पे एक निबंध लिख रहा हूँ मैं ऐसे। सोचा कुछ शब्द अगर आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, जैसे टाइटल है मेरे प्यारे दोस्त, तो एक लाइन में लिखूंगा, अगली लाइन आप कंट्रीब्यूट करना कि मेरा प्यारा न्यारा दोस्त दुनिया का सबसे दोस्त। दोस्त कहे तो दे दूं जान और दोस्त कहे तो ले लो। शायद मुझे रुक जाना चाहिए,
खुशी के पल वो साथ बिताए, मेरा दोस्त खुशी के पल वो साथ बिताए, और जब मुसीबत आए तो खुद भाग जाए। अक्सर होता होगा कई लोगों के साथ, तो आपकी बातें होता ही है। सही बात है। आखिरी दो पंक्तियां, दिल करता है उसे कभी गले से लगा लूं, और दिल करता है कभी उसे रैप से बजा दूं। ये आखिरी वाला तो मैं सुना सकता हूँ लोगों को खुल्लम खुल्ला, क्योंकि इसमें बीप लगाने की कोई जरूरत नहीं भाई साहब। बहुत बहुत बढ़िया। आपके दोस्त को अगर आपके बारे में पता चलेगा तो वो भी यही कहेगा कि दोस्त कहे तो दे दूं जान, और दोस्त कहे तो ले लो। नहीं भाई साहब। भाई साहब, ओह माय गॉड, रखिए फोन। इस निबंध को फाड़ के फेंक देना चाहता हूं मैं, लेकिन इसको सुनते वक्त अगर आपको आपके किसी अजीज दोस्त का एनी फ्रेंड यू रिमेम्बर्ड, तो व्हाई डोंट यू टैग हिम और हर। आप किसी अपने दोस्त को टैग कर सकते हैं जिसकी याद आपको आई, अगर उसका टाइप इस निबंध से मिलता जुलता है तो। टैग योर फ्रेंड राइट नाउ, इन इंग्लिश आई एम टॉकिंग, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बाकी अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बिंदास करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। 93.5 रेड एफएम, एक कैमरा यहाँ भी है, क्या भी है, बजाते रहो। जय हिंद भाई साहब, नमस्ते। दोस्त कहे तो ले लूं, सॉरी। 3.5 बजाते रहो। हेलो जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ .com से। हाँ जी बोलिए सर, क्या काम? लॉकडाउन में अक्सर लोग बोरियत महसूस करते हैं, तो हमारी फ्री सेवा है जहाँ पर लोगों के साथ छोटा सा कंपटीशन फोन पर ही 2-2.5 मिनट में खेल कर उनके लिए कुछ जीतने का मौका भी देती है हमारी कंपनी। ओके बोलिए। ओके, आपने बोला ओके बोलिए तो मैंने बोला ओके। अरे सर क्या है कंपटीशन, वो बताओ। अच्छा वो बताइए सर। लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग कैन कॉज द हार्मफुल डेथ फॉर समबडी। सॉरी, इंग्लिश हिंदी? एक्सक्यूज मी, हिंदी में बोलिए सर। हिंदी में जी राइट। इस कंपटीशन का जो नाम है वो है फेक एंड ट्रूथ। अच्छा अच्छा, यानी एक मुद्दा हम आपको देंगे जिसके ऊपर सबसे पहले आप अपना नकली रिएक्शन देंगे, फेक रिएक्शन, फिर उसी पर सेम मुद्दे पर आप अपना असली रिएक्शन यानी ट्रूथ रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है सर। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया, फेक रिएक्शन, दुनिया बड़ी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत। ट्रूथ रिएक्शन, दुनिया बड़ी जालिम है भाई साहब। करेक्ट? यस। सिंपल? यस। नाउ इंग्लिश। अंडरस्टूड, अगेन इंग्लिश। ओके, पहला टॉपिक। ओके। आपके दोस्त। अरे दोस्त बहुत अच्छे हैं सर, मैं मस्त है, एक नंबर। ये फेक रिएक्शन था? हमेशा दोस्तों के साथ। यस सर। He is smiling also, got the gist of the competition. अब इस पे ट्रूथ रिएक्शन, आपके दोस्त। ट्रुथ सारे हमेशा मेरे को कभी कॉल कर लो तो कॉल उठाते नहीं है, और वैसे में काम पड़ जाए तो उनके साढ़े की मैं जाती है, फिर वो याद करते हैं। हाँ, संस्कृत जो आप जलील कर रहे हैं ना, ये आपका मतलब अच्छा है मतलब। अगला टॉपिक, आपका बॉस, फेक रिएक्शन। बॉस मस्त है सर, हमेशा काम आता है। बॉस जबरदस्त है, भगवान जैसा बॉस है हमारा। चलो, बॉस ट्रूथ रिएक्शन। बॉस साला वो नहीं कहते ठीक है, वो वाला बॉस है हमारा साला। काम क्या रे, इतनी शरिया ले ले तो भी उसको ये लगता है कि कम काम किया है वो है साला। काफी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, इतने समय नहीं दे पाऊंगा। अगला टॉपिक, आपकी धर्मपत्नी, वाइफ। अरे सर वो तो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी बेटर हाफ है, मस्त है बिल्कुल। मैं तो थैंक गॉड बोलता हूँ, इतनी अच्छी वाइफ मिली मेरे को। वाह, जबरदस्त। ये फेक रिएक्शन था? फेक था। चलिए, आपकी वाइफ, ट्रूथ रिएक्शन। वाइफ एक्चुअली ना, वाइफ शब्द ये लगता है कि मतलब पनौती। बेफालतू में हमने गले में ना फंदा डाल लिया अपने, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अभी बाइक गई थी 2 महीने पहले, 2 दिन पहले आ गई। 2 दिन और रुक जाती तो वहीं तक लॉकडाउन में 2-3 महीने के लिए फंस जाती। पर कौन समझे सर, अब वो यही पे रहती है, समझो मत। समझिए, ये ट्रूथ रिएक्शन था राइट। पर मैं ये कह रहा हूँ, आप सर एक्चुअली ट्रूथ तो ठीक है, पर अर्चना जी ये सुनेंगी तो उन्हें काफी बुरा लग सकता है। मतलब आप कैसे जानते हो मेरी वाइफ को? अरे उन्होंने तो बोला था कि आपको ऐसे फोन लगा के थोड़ा सा ऐसे। एक सेकंड रुकिए, अर्चना जी। जी सब सुना मैंने, जो इसने बोला सब सुना, सुन रही हूँ मैं सब। हेलो भाई साहब। अर्चना जी, इन्होंने तो फोन काट दिया है, अब आप घर पे इन्हें काट सकते हैं। आई मीन डांट सकते, मतलब जो भी हो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोल रहा था। वैसे खुशहाल आदमी था, है कि नहीं? था ही, हो गया, अब रहेगा कि नहीं पता नहीं आगे। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा आपसे एक जरूरी मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा। शायद आपको रियलाइज हो कि भारत किन चीजों से जूझ रहा है।
चर्चा तो ठीक है, लेकिन भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं ये तो बताइए आप। शुरुआत में ही मैंने अपना नाम बउआ बताया, गजनी न बने, भूले न। अच्छा, हाँ जी बउआ जी बोले फिर। जी ना लगाएं, बात पे आप जरूरी चर्चा नहीं, करना इतनी चाहेंगे। इज्जत की आदत भी नहीं है, हजम भी नहीं होता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं दाम, तो 100 के पार जाएगा पेट्रोल का दाम। और शुभ ना न बोल ले, शकल दी नहीं भगवान ने, हैं? मुंह भी जबान भी ऐसी कर रहा है। अब ऐसे बैठ के मेरी बात सुनिए, लेकिन ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग संकट में आ रहे हैं, क्या तकलीफ आपको भी है? तकलीफ तो है, लेकिन तन्ने के खास है नू बता। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें तकलीफ नहीं लेनी है आपको, क्योंकि ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन है। कैसे? इसमें क्या पॉजिटिविटी है? वही बता रहा हूँ, सुन तो ले। एक तो क्या है कि आप गाड़ी चलाना छोड़ोगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो पेट्रोल पंप पे जाके बोलोगे भाई इस पे 10 रुपए का पेट्रोल डाल दे। फिर पेट्रोल पंप वाला बोलेगा अबे 10 का थोड़ी आता है। आप बोलोगे गाड़ी में नहीं, गाड़ी पे डाल दो। गाड़ी के ऊपर डलवाओगे, गाड़ी को फूंक दोगे। फिर पैदल चलोगे, उससे सेहत बनेगी, गाड़ियां कम चलेंगी, उससे पोल्यूशन कम होगा, लोगों का फेफड़ा कम खराब होगा। फिर जब आपकी गाड़ी खत्म हो जाएगी, आप पैदल चलने लगोगे, थकोगे, थक के चूर हो जाओगे। फिर गम गलत करने के लिए आपको शराब की बोतल लगेगी। फिर ज्यादा शराब पियोगे तो अस्पताल में एडमिट हो जाओगे। फिर अस्पताल में रिलेटिव्स आपको देखने आएंगे। अब इस कोरोना में लोग एक दूसरे को देखने नहीं जा रहे हैं। यहाँ आपके रिलेटिव्स की असली पहचान होगी कि कौन आपको देखने आ रहा है, क्योंकि आपका लीवर सड़ चुका है पी के। मतलब तो हमने बीमार करना चाहोगे? नहीं, मारना चाहोगे। मारना चाहोगे? अरे एग्जाम दे रहा हूँ भाई, कितना हो जाए हम गला लेंगे, समझा? तो मार दो रहे, औकात की बात ना करिए। औकात, तू औकात पे ठीक है, अब मैं तेरे को पॉजिटिव बता रहा हूँ। दूंगा तेरी। एक सेकंड रुकिए, इतने चाहते एक सेकंड रुकिए। अरे क्या रुकिए, एक सेकंड। अरे सब कुछ गिनवा दिया, औकात नहीं है, ये नहीं है नहीं बात करने का। तो समझा? तो पोल्यूशन कम होगा, पैदल चलोगे, सेहत बनोगी। और फिर जब आप तेल नहीं खरीदोगे विदेशों से, डॉलर्स कम होंगे, मतलब उसका पैसा बचेगा। ये सब तो तेरे को पता ही नहीं होगा, पढ़ा लिखा तो लगना रहा शकल से और आवाज से। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बता पढ़े लिखे हूँ, ठीक से बोल ले पहले। इतना मारूंगा मैं, समझ में को नहीं आओगे। चल। बहुत पढ़ा लिखा हूँ। और मेरी जब लोग पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल पंप वाले खाली बैठेंगे। फिर पेट्रोल एक्सेस में उनके पास पहुंचेगा, फिर वो लोग फ्री में बांटेंगे पेट्रोल। जब पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, दूंगा इसे। सुनो मेरी आखिरी बात सुनो, मार के 14 रुपए पहले दिमाग खराब कर दिया मेरा। पहले तो एक आखिरी सुन लो। जब पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, सुनिए, पैदल सब चलने लगेंगे तो पेट्रोल की खपत भी नहीं होगी। फिर पेट्रोल पंप वाले फ्री में पेट्रोल बांटेंगे भाई साहब। और जब वो फ्री में बांटेंगे ना, हेलो, तब तू जाइयो, क्योंकि तेरी आवाज से लग रहा है तू फ्री का सामान लेने के लिए पगलाया रहता है। अबे दूंगा मैं, तू चल फोन रख, गंदा बोल रहा है, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, हेलो, ओके बाय। प्लीज अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अब हम फोन लगाने जा रहे हैं। नमस्कार, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के स्टूडियो से मैं बउआ बोल रहा हूँ। और आज एक भाई साहब को फोन लगा रहा हूँ, उनको रिमाइंड करा रहा हूँ, 8 तारीख बड़ा ऐतिहासिक दिन है। उस दिन दिल्ली में वोट पड़ने हैं। प्लीज कहीं छुट्टी मनाने मत जाइएगा, शहर छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। वोट जरूर दीजिएगा, उंगली पे स्याही जरूर लगाइएगा, बिकॉज वोट द हक, ये आपका हक है। फोन लगाएगा। घंटी बज रही है भाई साहब। हेलो ओह, हेलो हेलो, हाँ हेलो, हेलो। हेलो। अरे हेलो। बोलो, आगे भी बोले। सॉरी, हेलो। थोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है, या तो चुप हो के सुन लो जब मैं हेलो बोलूं। अच्छा बोलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, 2 मिनट चाहिए था, सिर्फ हिदायत देनी थी, रिक्वेस्ट नहीं करता मैं किसी से भी। अरे बोल कौन रहा है? किस की तरफ 2 मिनट चाहिए? बोल कौन रहा है पहले ये तो बता। बउआ बोल रहा हूँ, 8 तारीख को शहर से बाहर मत जाइयो, कह दे रहा हूँ मैं। तू है कौन पहले ये बता मुझे। बउआ- कहाँ से बोल रहा है तू, ये बता। 8 तारीख को। कहाँ? क्या 8 तारीख को? क्या 8 तारीख को जाऊंगा मैं, कहीं जाऊंगा, बता कहाँ जाना है? पूरी बता। बात सुनो। मैं तो नहीं। हाँ बता। 8 तारीख को अच्छा 8 तारीख को शहर से अच्छा बाहर कतई मत जाइयो तू। बहन तू ये बता 8 तारीख को क्या, क्यों? तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं तो जाऊंगा 8 तारीख को। मैं बता। रोक नहीं रहा हूँ, सुन फिर हाँ कह रहा हूँ। मैं जाऊंगा, मैं बता कहीं भी जाऊंगा मैं 8 तारीख को। तुम मुझे रोकने वाला कौन होता है? मैं तो जाऊंगा, बता। आसमान के ऊपर मुंह करके एक बार थूकिए, देखिए कहाँ गिरता है। थूकिए? हैं? तू थूक चल। कहाँ गिरता है? बस 8 को निकलियो मत शहर से।
कहाँ ना निकलूं? मैं तो जाऊँ वहाँ, तू रोक के दिखाएगा मुझे? हैं? काट दिए, एक बार फिर लगा दे भाई साहब को। मान तो रहा नहीं है, एक बार फिर लगा। हेलो। 8 को बाहर मत जाइयो। अबे फिर वही तू, मैं जाऊंगा, तू मुझे रोकने वाला क्या है? तू ये बता ना, तू क्यों अपनी एसएससी करवा रहा है? मुझे ये बता। मैं रोक नहीं नहीं जाइयो। मैं रोक नहीं रहा हूँ, तू समझ नहीं अच्छा। रहा है। मैं तुझसे हाँ। कह रहा हूँ कि मत जाइए, इट्स एन ऑर्डर। मैं तो जाऊंगा 8 तारीख को। सेट से बाहर जाएगा? शहर से बाहर क्या, मैं तो जहाँ मेरा मन करेगा वहां जाऊंगा। पब में जाऊंगा, क्लब में जाऊंगा। मैं सोचे तू ये बोले दुनिया से बाहर। अबे ऐसे नहीं। अबे तू चाहता है क्या, ये बता। हाँ, सांस के गंदा बोल रहा है चीची आदमी। गंदा बोल के फिर काट दिया। एक बार और मिलाते हैं और उनसे कहते हैं 8 को, बट इस बार थोड़े ट्रिक करेंगे, ठीक है? कई लोग सोच रहे हैं नंबर कहाँ से मिलता है, मिस्ट्री बताएंगे कभी। हेलो। बे बहन बड़े तेरी माँ तू बहन मानेगा नहीं क्या? गधे हैं वहीं आगे तेरी बहन क्या मैं? हेलो। ओ बहन। हेलो। तेरी बहन तू बोल आगे कुछ। हेलो। हेलो। कितनी घटिया बात कर रहे हैं। कौन बोल रहे हो? मैं सुरभि बात कर रही थी। ओ सॉरी मैडम, सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। इतना गंदा? नहीं सॉरी मैम, वो सॉरी। क्या हो गया, क्यों इतना गंदा बोल रहे थे आप? नहीं वो मैम, वो बात हो रही थी अभी की, कोई बदतमीजी से बात कर रहा था, उससे बात कर रहा था। बदतमीजी से आप बात कर रहे हैं? बदतमीजी तो नहीं सॉरी मैम, सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। शर्मी की हद होती है भाई साहब। मैं या तो रख दूं? नहीं आई एम रियली सॉरी मैडम, सॉरी प्लीज। ओह इंग्लिश। हाँ ओ या। So you want me to talk वो to you तो- now or shall I keep the phone and call you later? नो प्लीज, अभी बात करिए। Comfortable in English or shall I talk in Marathi में बता बोलो कमी? हिंदी। Okay. वो हाँ जी मैम बोलिए। तो राजेश बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी मैम राजेंद्र बात कर रहा था। आपका जो वो का कुरियर था, हाँ जी मैम। वो सैटरडे भिजवा दें या मंडे, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑर्डर डिलीवरी में। नहीं मैम, सैटरडे को डिलीवर चाहिए मैम। मुझे नहीं पता, मैंने उसका ना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है। मुझे सैटरडे को ही चाहिए मुझे। पर सैटरडे वीकेंड हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो हम मंडे भी कर सकते हैं। नहीं मैम, मुझे सैटरडे को ही चाहिए। मैं सैटरडे को घर पे ही हूँ। पक्का आप सैटरडे घर पे रहेंगे? हाँ जी, मैं सैटरडे को ही घर पे हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा सैटरडे को, पूरे दिन मैं घर पे हूँ। आप सैटरडे को डिलीवर करा दीजिए। पर अभी बोल रहा था कि सैटरडे चला जाएगा बाहर। अबे फिर तू आ गया ऐसे करवाने अपनी। तेरी बहन तू साले, फिर तू मानेगा नहीं क्या? तू भी था क्या? हेलो, अभी कह रहे हैं हेलो? आप सैटरडे आप बाहर, ये कह रहा है बाहर थे आप, पर वो तुम्हारी ऐसे की तैसी, तुम दोनों के दोनों मिले हुए हो बहन। तुम दोनों के दोनों ना, तुमने अपनी ऐसी करवा। गलत बात मत कर। तू कह रहा है ठीक है। सैटरडे बाहर जाएगा और लेडीज को नहीं, बोल रहा है। तुम अच्छा ठीक सुन, है, मेरी ठीक है। बात सुन। चल, सैटरडे सुन, वोट जरूर दियो। शहर से बाहर मत जाइयो, इसीलिए फोन कर रहा हूँ। 8 को वोट दियो, शहर से बाहर मत जाइयो, समझा? कुरियर आ जाएगा मंडे। चल। माय गॉड, चीची बोल रहा है 8 तारीख को शहर से बाहर नहीं से जाना ना, आप में से किसी को जाना है। प्लीज नजदीकी पोलिंग बूथ, नजदीकी नहीं मतलब जिस भी पोलिंग बूथ में आपका है, वहां जाकर बटन जरूर दबाइए। लोकतंत्र के इस पर्व में, ओ माय गॉड, सो मच ऑफ हिंदी, आप लोग प्लीज हिस्सेदार जरूर बनिए, बिकॉज वोट द हक, वो आपका हक है। 93.5 रेड नमस्ते अंकिल में बहुआ बजाते रहो। एक बार फिर लगाओ उसको। कुरियर संडे को नहीं, मंडे, सॉरी सैटरडे नहीं, मंडे जाएगा, बता देता हूँ उसको। सुरभि को भी चीची बोला। ओके बाय, नमस्ते। My God. 93.5 बजाते रहो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए समाज को कुछ मैसेज देने के लिए, समझाने के लिए। मैं अक्सर फ़ोन लगाया करता हूँ लोगों को। आज आपका लग गया है, पिछले 2-3 लोगों ने काट दिया फ़ोन, इसलिए बात नहीं हो पाई। 2 मिनट में बातें खत्म। आप हो कि निपट लिए? हम तो हैं, लेकिन आपको कई लोग हैं जिनको हंसते वक्त गाल में डिम्पल पड़ता है, गड्ढे। हेलो, यार, तो आपने मेरे को क्यों फोन करा? वही कह रहे हो, आपके पड़ते नहीं पड़ते? नहीं, आपने हमें क्यों फोन करा? ये 1 सेकंड दे दो भाई साहब, यही समझा दूंगा 1 मिनट। कि जो ज्यादा हंसता है गाल में ज्यादा गड्ढे पड़ते जाते हैं। और अक्सर लोगों ने हाँ। कहा है कि जो आदमी ज्यादा हंसता है अंदर से वो ज्यादा
इमोशनल हो। इमोशनल होता है, अकेले में रोता है। वो गाना भी था ना, तुम इतनी ना जो मुस्कुरा रही हो, क्या भाई गम है क्यों किसी क्यों को। क्यों क्यों मेरा दिमाग क्यों ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, मैं बता दूं आपको। तो आदमी को गड्ढे क्यों दिए गाल में, देखो तो ज्यादा हंसने वाला अंदर से रोता है, अकेले में रोता है। और अकेले में ही आदमी कुछ ऐसे काम भी करते हैं जैसे वसीयत बनाने का काम, ओपनली करता नहीं है। अब वसीयत बनाते वक्त अगर वो रो रहा है तो सीधा वो आंसू की बूंद वसीयत पे गिरी, वसीयत खराब। जिसके नाम कुछ करना था, घर वालों के नाम कुछ कर नहीं पाए बेचारे, आपके जाने के बाद घर से बेघर हो गए, वकील सारा कुछ लेके बैठ जाएगा। इसीलिए गाल में गड्ढे बनाता है भगवान, जिससे जब आंसू आंख से निकले तो गड्ढे भर जाए। क्या हो दिमाग की तुम सुबह सुबह एक सेकेंड, नहीं भगवान नहीं भाई मुझे माफ कर दो, मुझे गड्ढे माफ कर दो। इसलिए बनाते हैं जिससे आंसू गड्ढे में भर जाए, नीचे वसीयत खराब ना करे। ए भाई मिल लो, जा रहा है भाई तो इसीलिए गड्ढे में पानी भर जाएगा, आंसू रुक जाएंगे, वसीयत खराब नहीं होगी। नहीं भाई 93.5 रेड एफएम बउआ बल्लो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी बोलिए। नमस्ते जी, अंकिल जी बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते बोलिए। हेलो, बात ये कर रहा था मैं कि एक ऐसी चीज जिसमें लोग हमेशा फंसते हैं। प्यार मोहब्बत में नहीं भाई साहब, ट्रैफिक की बात कर रहा था मैं। अच्छा आप क्या प्यार में फंसे थे क्या? नहीं फंसते हैं ज्यादातर लोग, ज्यादातर मैंने लोग, पर सुना है। ज्यादातर लोग ट्रैफिक में भी फंसते हैं। अच्छा और जब भी वो ट्रैफिक में फंसते हैं ना लोग, उनके दिल से, दिमाग से, मुंह से अलग अलग आवाजें निकलती, ओए आगे गाड़ी बढ़ा ले वरना मैं तेरी फाड़ के रख दूंगा। एग्जैक्टली। पर मेरे को लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक में फंसो तो मेरे पास एक सोल्यूशन है जो कि पूरे मैनकाइंड को हेल्प कर सकता है। मैनकाइंड सॉल्यूशन, वाओ वाओ वाओ, नाइस क्या वर्ड, क्या नाइस। निकाला है मैनकाइंड। यस। अब बढ़िया नहीं हुआ ना फिर मैनकाइंड ही घुसाना पड़ेगा तुम्हारे ध्यान रखिए ना। अरे इतनी तेज हंसी, क्या हो गया, घुस गया क्या सही में मैनकाइंड? नहीं, ये चेड़ मेरे पैर पे पड़ गया। ओह सॉरी सॉरी, उसका पहिया पैर पे आके चिपट गया। तो कह रहा था अगर आप ट्रैफिक में फंसो ना हाँ हाँ, तो गाड़ी खोल के ना बाहर निकल जाओ तो उससे तो ट्रैफिक लगेगा ना। ना। पीछे वाले गाड़ी में जो बैठा हुआ है, जो हॉकिंग कर रहा है, हाँ हाँ, उसको बोलो वाह भाई साहब क्या आदमी है आप। क्यों ऐसी ही तारीफ करो उसकी, वाह भाई साहब यू लुक। फालतू वहाँ रोड पे खड़े होकर हम करेंगे नहीं, तो वो ट्रैफिक लगेगा उससे। सुनो तो मेरी कोई बात। solution थोड़ी हुआ, फिर आप पीछे वाले को बोलोगे, तब तक बगल वाला बोलेगा ओए गाड़ी निकाल ले वरना। ली जाएगी। एग्जैक्टली। फिर आप उसकी तरफ पलटो जिसने आपको ये चीची बोला है, उसको बोलो भाई साहब आपकी सुमधुर आवाज का मैं फैन हूँ, कायल हूँ भाई साहब, उसकी तारीफ कर। इससे तो ज्यादा जाम लगेगा ना। सुनो तो, तारीफ करते 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 आप तारीफों के वो बांध देंगे। क्या बांधते हैं? क्या बांध देंगे, पुल बांध देंगे तारीफों के। बस उस पुल से गाड़ी लेके निकल जाओ भाई साहब। ये क्या पकड़ी है, तगड़ी वाली। तो साला हर आदमी उस पुल से गाड़ी लेके चला जाएगा। चल, तू कोई नहीं रहा। हट। हट, हट। रेड एफएम बजाते रहो, बोलो। हेलो, नमस्ते अंकल कौन बोल रहे हो भाई साहब? जी, मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोसाई। एक सेकंड, हेलो। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं, देखिए जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ, आनंद आ जाता है। बाबू मोसाई। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने हाँ, एक ओवर में 3 गोल किए। अच्छा, इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोसाई। अभी आनंद क्यों आ रहा है? देखो मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद है ना, तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ मैं? मेरे को आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अबे आनंद नहीं आता, ठीक है, मेरे को गुस्सा आता है और गुस्सा। एक सेकंड, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हाँ, हनी सिंह को दादा साहेब मार के अवार्ड मिला है। दादा साहिब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ, तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था। कहाँ गया आनंद? वो सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ बाबू मोसाई। ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा। तू बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा था। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ अंकिल, कसम से। बाबू मोसाई। मैं फोन काट रहा हूँ। अबे ये तू क्या? नहीं, छीछी बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। तेरे में
समझ गया। और ये आनंद कौन है? एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब, हाँ बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के। इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोशाय बाबू मोशाई आनंद को मत बोलो, आज आज काट दिया फोन यार। वैसे सबको आनंद आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बाबू मोशाय हेलो, अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं यार? फोन उठा के क्या बोलते हैं? हेलो हेलो, हाँ हेलो जी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते, कौन? वो होते ना बहन जी का उल्टा क्या होता है? बहन जी का भाई? भाई, हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ठीक से बोल ले, कौन है? वो एक के बाद क्या आता है? 1 के बाद? एक के बाद 2 आता है। 2 मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। ओ, अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो सुनो भाई साहब, 1 मिनट यार, आप मान नहीं रहे हो। भाई क्या चाह रहा है? जा रहा है, पहले बात कर ले। नहीं सुनिए तो, मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए तुझे? जल्दी बोल। जल्दी। अरे भाई बोल भाई। भाई बड़ा ही है। नहीं, आप क्यों टाइम पास कर रहे सुबह? वाले आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब, बदतमीजी। हाँ, वरना अगर बदतमीजी तो तू कर रहा मुझसे। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर आपकी मैं क्या आपकी? क्या खटिया खड़ी कर देगा? अरे वाह, संस्कारी हैं आप। आपने सिर्फ खटिए का सोचा, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता अब तू मुझे परेशान कर। ओ भाई अब बंद करेगा, मुझे पता क्या चाहिए तुझे। वो शैतान आपके अंदर जमा है, पर आपने उसको रोका। इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ, क्या करता हूँ, हम करते हैं ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सैल्यूट करता हूँ भाई। अबे तू मुझे मिल एक बार, मेरे सामने आ, मैं के अंदर वो डाल दूंगा, तुझे पता है? वो क्या? वो होता नहीं है क्या? अबे जिससे तंबू बनता है। अच्छा, बांस डाल दूंगा। एक सेकंड, वो कहते हैं ना कि व्यस्त हूँ आज बहुत। मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्यस्त को? मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं भी बिजी हूँ भाई साहब। वो बांस आप अपने लिए यूज करिएगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आपको मिल नहीं पाऊंगा। अबे सुन, चल फोन रख चल। 93.5 रेड एफएम, वो क्या बोलते हैं बस है, हाँ बजाते रहो। थैंक यू।